पेज 444। 14। लीची का खाद्य भाग है -A एरिल, B थैलेमस, C बीज कोट, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC ऑफ 9th 10th द 26th of August 2023। उत्तर A एरिल। विवरण: लीची एक स्वादिष्ट रसदार उष्णकटिबंधीय फल है। लीची का खाद्य भाग एरिल है। वानस्पतिक रूप से लीची सैपिंडेसी कुल का है। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। 15। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि -A ये खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। B इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। C इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। B PSC टीचर 9th 10th 8 दिसंबर 2023। उत्तर B इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। विवरण: अदरक वानस्पतिक नाम जिंजबर ऑफिसिनल एक भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ, नोड्स एवं इंटरनोड्स होते हैं। ये एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है। प्रकंद एक शाखा युक्त प्रोस्टेट क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना है। प्रकंद के अन्य उदाहरण हल्दी, केला, फर्न आदि हैं। 16। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि -A ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। B इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। C ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। D इसमें क्लोरोफिल की कमी है। E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री 2020। उत्तर रो B इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। विवरण: नोड नोड्स एवं इंटरनोड इंटरनोड्स का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 17। जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं। -A हल्के एवं चिकने, B चिपचिपे, C सूखे, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। B PSC स्कूल टीचर 7 दिसंबर 2023। उत्तर C सूखे। विवरण: जल परागित पुष्पों में परागण सूखे होते हैं। 18। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। A वायुदाब, B केशिकत्व, C ऑस्मोटिक दाब, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर 7 दिसंबर 2023। उत्तर C ऑस्मोटिक दाब। विवरण: पौधों में जल अवशोषण की मूल क्रिया मूल रोमों द्वारा होती है। यह मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं तथा परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। प्रत्येक मूल रोम में एक रिक्तिका होती है जो कोशिका रस से भरी होती है। 19। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। A कैमोनेस्टी, B हाइड्रोट्रोपिज्म, C थर्मोनेस्टी, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC BAO मार्च 2024। उत्तर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। विवरण: संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी कंपनशील अनुकुंचन कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिससे पौधे को छूने या किसी प्रकार से हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? A साइटोकाइनिन, B इंसुलिन, C एस्ट्रोजन, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3 जुलाई 2024। उत्तर A साइटोकाइनिन। विवरण: साइटोकाइनिन एक वानस्पतिक पादप हार्मोन है। पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन का एक समूह है जो महिलाओं में सामान्य यौन और प्रजनन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादप जनन: 1 माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। A बीजों से, B तना काट से, C इनमें से किसी से भी नहीं, D इन दोनों से। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर B तना काट से। विवरण: कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट, स्टेम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग तथा कलम बांधना, ग्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक पेरेंट के आकारिकीय तथा आनुवांशिकी रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन बीजों से द्वारा उत्पन्न पौधों में भिन्नताएं पाई जाती हैं।
पेज 445। 2. तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए केला, बी गन्ना, सी आम, डी कपास। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर बी गन्ना। विवरण: गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है, इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताज़ी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। 3. निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए सेब, बी अंगूर, सी खजूर, डी आलू बुखारा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री 2020। उत्तर ए सेब। विवरण: जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण: सेब, एप्पल, काजू, कैश्यूनट, नाशपाती, पियर आदि। 4. कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। -ए दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर, बी शाखाओं के सिरे पर, सी पत्तियों के आधार पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC प्री री एग्जाम 2024। उत्तर ए दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। विवरण: कलियां, बड्स विशिष्ट रूप से पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के दोनों सिरे पर पाई जाती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होना पौधों के विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया का संकेत है। 5. फूल का अंडरस्कोर फल बनाता है। ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी अंडाशय, डी अपरा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSCCDPO प्री 2022। उत्तर सी अंडाशय। विवरण: फूल पौधे का जनन अंग होता है। फूल में बाह्य दलपुंज पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जननांग का भाग है, जबकि जायांग मादा जननांग का भाग है। जायांग में अंडप पाए जाते हैं, जिसके 3 भाग हैं: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। फूल का अंडाशय बाद में चलकर फल का रूप ग्रहण करता है। 6. पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा अंडरस्कोर में भी मदद करता है। ए भोजन के भंडारण, बी पौधे को आकार देने, सी श्वसन, डी प्रकाश संश्लेषण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC प्री 2022। उत्तर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण: पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। 7. परागण की सुपरिभाषा है। ए पराग कण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, बी पराग कण का अंकुरण, सी परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, डी कीटों का फूलों तक पहुंचना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC री एग्जाम प्री 2022। उत्तर ए पराग कण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। विवरण: परागण वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र, अंडाशय अथवा बीजांड पर परागकण के पहुंचने की वो प्रक्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। आर्थिक महत्व: 1. पादपकली है। -ए एक भ्रूणीय टहनी, बी एक भ्रूणीय पत्ती, सी एक भ्रूणपोष, डी एक बीज। 56 to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर ए एक भ्रूणीय टहनी। विवरण: वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 2. लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए फल, बी तना, सी जड़, डी फूल की कली, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री 2020। उत्तर डी फूल की कली। विवरण: लौंग क्लोव्स बंद कलियां या पुष्पकलिका हैं जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजोजियम एरोमैटिकम है, जो कि कुल मिर्टेसी फैमिली -मर्टासिई के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है।
ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10-20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार ओवल होती हैं। पेज 446। 3. लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए. शुष्क पत्तियां, बी. शुष्क तने, सी. शुष्क बीज, डी. शुष्क पुष्प कली। BPSC 56-59 pre-2015। उत्तर डी. शुष्क पुष्प कली। विवरण: उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 4. करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? ए. जीरा, बी. लौंग, सी. हल्दी, डी. धनिया। BPS CDPO 2005। उत्तर सी. हल्दी। विवरण: करकुमा लौंगा हल्दी टर्मरिक का वैज्ञानिक नाम है। जीरा क्यूमिन का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम सिमिनम। लौंग क्लोव का वैज्ञानिक नाम साइजोजियम एरोमेटिकम, साइजिगियम एरोमेटिकम तथा धनिया कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सेटिवम है। 5. पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ए. आवृतबीजी, बी. अनावृतबीजी, सी. एक बीजपत्री, डी. द्विबीजपत्री, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC प्री री एग्जाम 2022। उत्तर बी. अनावृतबीजी। विवरण: पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। 6. इनुलिन प्राप्त होता है -A. अदरक के प्रकंद से, बी. डहेलिया की जड़ों से, सी. बालसम पुष्प से, डी. आलू के कंद से। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर बी. डहेलिया की जड़ों से। विवरण: इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया की जड़ में पाया जाता है। 7. मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ए. पत्तियां, बी. जड़, सी. तने की छाल, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC री एग्जाम 2024। उत्तर सी. तने की छाल। विवरण: क्विनिन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिंकोना सिंचोना नामक पौधे की छाल बाग से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्विनिन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस तथा प्रायोन से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। 8. एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ए. पेट्रोलियम से, बी. पृथ्वी से, सी. एक पेड़ से, डी. एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। 47th BPSC प्री 2005। उत्तर सी. एक पेड़ से। विवरण: एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। 9. हल्दी पौध के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? ए. सूखा आधार, बी. सूखी जड़, सी. बीज, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC री एग्जाम 2024। उत्तर डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। विवरण: हल्दी पाउडर हल्दी के पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंद राइजोम से मिलता है। हल्दी के पौधे के तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के बाद बचे हुए तने को सुखाकर और पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। 10. एस्पिरिन है -A. प्रतिजैविकी, बी. एंटीपायरेटिक, सी. शामक, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 40th BPSC प्री 1995। उत्तर बी. एंटीपायरेटिक। विवरण: एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। 11. सबसे लंबा जीवित वृक्ष है -A. यूकेलिप्टस, बी. सिकोआ, सी. देवदार, डी. पर्णांग। 40th BPSC प्री 1995। उत्तर बी. सिकोआ। विवरण: सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोआ सेम्परवीरेंस या सिकोआ सिक्वोया है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। 12. द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। ए. ग्रीन एल्जी, बी. स्नो लेपर्ड, सी. राना टाइग्रिना, डी. चाइना रोज, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC CDP OF प्री 2022। उत्तर सी.
राना टाइग्रीना। पेज 447। द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या वैज्ञानिक नाम। उपर्युक्त प्रश्न में राना टाइग्रीना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, इस कारण यह द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। 13। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। 40th BPSC प्री 1995। उत्तर सी सोयाबीन। विवरण: वनस्पति खाद्य सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38-42% है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होती है। 14। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी रैफ्लेशिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर बी रैफ्लेशिया। विवरण: संसार का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया है। ये इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नोल्ड द्वारा 1818 ई में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेमी तक तथा वजन 10 किग्रा तक होता है। 15। सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। माइनस सूची आई कपड़ा, सूची 2 उत्पत्ति। ए लिनेन 1 नारियल का पौधा, बी जटा कॉयर 2 सन का पौधा, सी मोहायर 3 बत्तख और गीज के पंख, डी डाउन 4 अंगोरा बकरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए A4 B1 C3 D2 BA1 B3 C2 D4 CA4 B3 C1 D2 DA2 B1 C4 D 369th BPSC प्री 2023। उत्तर DA2 B1 C4 D3। विवरण: सही सुमेलन इस प्रकार से है। माइनस लिनेन सन का पौधा, जटा कॉयर नारियल का पौधा, मोहायर अंगोरा बकरी, डाउन बत्तख और गीज के पंख। रोग एवं उपचार। विषाणुजनित रोग। 1 एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ए पानी, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी फफूंद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC प्री 2018 BPSC प्री 2016। उत्तर सी विषाणु। विवरण: एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। 2 HIV द्वारा होने वाला रोग है। -A क्षय रोग, बी आंत्रशोथ, सी कैंसर, डी एड्स। 41st BPSC प्री 1996। उत्तर डी एड्स। विवरण: HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम है। 3 निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ए लाइकेन, बी विषाणु वायरस, सी जीवाणु बैक्टीरिया, डी शैवाल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC प्री 2019। उत्तर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नोट: हालांकि व्याख्या में विषाणु का संदर्भ है पर उत्तर ई दिया गया है। विवरण: विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। 4 इशिहारा टेस्ट किसके संबंधित है? ए अस्थि घनत्व, बी I.Q, सी रंग अंधता, डी हीमोग्लोबिन स्तर। 70th BPSC री एग्जाम 2024। उत्तर सी रंग अंधता। विवरण: इशिहारा टेस्ट रंग अंधता कलर विजन का परीक्षण करने वाली विधि है। इस टेस्ट द्वारा रंग अंधता, प्रोटानोपिया और ड्यूटेरानोपिया रंग की कमियों का पता लगता है। ये टेस्ट जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर शिनोबु इशिहारा द्वारा खोजा गया।